शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर लेखक बनने का सपना देखने वाला आरव कुछ महीनों के लिए शांतिपूर्वक लिखने के इरादे से शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अकेला घर किराए पर लेता है। तू सच में उस भुतहा घर में रहने वाला है? अरे नहीं यार, बस पुराना है। लिखने के लिए एकदम सही जगह है, शांति ही शांति। मकान मालिक चाबियां सौंपते समय उसे अजीब सी चेतावनी देता है। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, रात में ज्यादा बाहर मत निकलना, खासकर जब मौसम खराब हो। और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। बस जो कहा है वो याद रखना। जिसे आरव सामान्य सलाह समझकर हंसी में टाल देता है। जुलाई का महीना है, मानसून अपने पूरे जोर पर। एक रात जब आरव अपनी कहानी के किरदारों में उलझा होता है, मौसम करवट लेता है। मूसलाधार बारिश की बूंदें टिन की छत पर ढोल जैसी थाप देती हैं। वह कुर्सी से उठकर खिड़की से झांकता है। घना अंधेरा। अचानक बिजली चली जाती है, कमरे में अंधेरा छा जाता है और लैपटॉप बंद हो जाता है। वह हिम्मत करके कांच से बाहर झांकता है। एक गेट के पास एक औरत का साया दिखता है। लंबे भीगे बाल चेहरे से चिपके हुए, नजरें उसकी खिड़की पर जमी हुई। वह झटके से पीछे हट जाता है। घबराहट में वह टटोलते हुए मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ता है। कुंडी खोलकर बाहर भाग खड़ा होता है। तूफानी रात में कीचड़ और पानी में गिरता पड़ता वह भागता चला जाता है। दूर सड़क की रोशनी दिखते ही वह किनारे पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह कुछ गांव वाले उसे सड़क पर पाते हैं और सरपंच के घर ले आते हैं। बेटा, तुम उस मनबूस घर में क्यों रुके थे? वह कांपती आवाज में रात की घटना सुनाता है। सरपंच के चेहरे पर खौफ तैर आता है और वह पूरी कहानी बताता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो जिंदा बच गई। 20 साल पहले एक औरत ने उसी घर में फांसी लगा ली थी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और एक दिन बारिश की ऐसी ही एक तूफानी रात में उसे घर से निकाल दिया था। वो बेचारी पूरी रात मदद के लिए दरवाजा पीटती रही। 20 साल पहले उसी घर में दुखद घटना घटी थी। आरव समझ जाता है कि रात की दस्तक कोई भटकी मुसाफिर नहीं थी, बल्कि वही आत्मा थी जो 2 दशकों से उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।